अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2024 में पूछे गए रियाजी के कुछ सवाल देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू मास्टर बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा और उसके साथ आपको 4000+ MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से स्टडी होंगी। तो फ्रेंड्स, 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर से विद आंसर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और पर्सनल गाइडेंस भी आपको किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, दायरे पर दिए हुए तमाम नुकात जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने खत बनाने होंगे। यानी कि जो दायरा दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें कितने जो है तो खत बनाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, दायरा नज़र आ रहा है, उसमें 2 लकीरें ऑलरेडी दी गई, यानी कि 2 खत दिए गए हैं। अब खत किसे कहते हैं? तो जो खुतूत होते हैं उस पर मबनी ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, खत जो है तो 2 नुक्तों पर मबनी होता है, यानी कि 2 सर्कल जो है तो होते हैं, 2 डॉट होते हैं और 2 डॉट के जो दरमियान लकीर होती है उसको जो है तो खत कहते हैं। 2 डॉट पर मुनसिर होती है, उसके दरमियानी जो लकीर होती है उसको खत कहेंगे और यहाँ पर जो है तो वो स्टॉप रहेगा, मीन्स ये ख़त यहाँ तक ही रहेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस तरीके से। अब लिहाजा ये कंसेप्ट जो तो हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। खत किसे कहते हैं? तो 2 नुक्तों के दरमियानी जो लकीर होती है उसको कहते हैं। वो महदूद होती है, 2 नुक्तों के दरमियान होती है। और ख़त उसे कहते हैं जो दोनों तरफ से लामहदूद होता है, यानी कि इधर से भी जो है तो लामहदूद होता है और इधर से भी लामहदूद होता है, उसको जो है तो ख़त कहा जाएगा। यहाँ पर पूछा यूँ गया है कि ये जो दायरा है इसमें जो डॉट्स नज़र आ रहे, ए से लेकर एच तक के जितने भी डॉट्स हैं, अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है तो खत बनेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसको जो है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लिहाजा यहाँ पर हमें 2 लकीरें दी गई है, यानी कि अब यहाँ पर टोटल डॉट्स कितने वो हम जो है तो इसको गिन लेंगे। तो ये ए से लेके एच तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है तो ये डॉट्स हैं, मीन्स 8 पॉइंट है। अब ये 8 पॉइंट को सर्कल 2 हम करेंगे। ये क्या कहेंगे इसको? परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन जो है तो ये पूछा गया है। लिहाजा इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना होता है फ्रेंड्स, और इसका फार्मूला भी हम आपको बताने वाले। खैर, 8 ज़रब 7 और इंटू 1 ज़रब 2, इस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। अब 8 ज़रब 7 करने पर ये जवाब आता है 8 सते 56 और 2 एका 2। अब इसको इससे तकसीम करने पर 2 एका 2, 2 दूए 4 और 1 बचा, 2 8 16, 28 जो है तो जवाब आएगा। यानी कि इस सर्कल के अंदर कितनी लकीरें हैं? 28 लकीरें जो है तो यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये 28 लकीरें हुई। अब इसको फार्मूले के साथ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी जो तो हम देख लेते हैं। लिहाजा यहाँ पर इसका जो फार्मूला रहेगा n, यानी कि नंबर ऑफ जो है तो लकी पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है तो यहाँ पर कितने हैं? 8 जो है तो यहाँ पर पॉइंट है। n इंटू n -1, ये फार्मूला रहेगा बटे 2। अब यहाँ पर 8 लगी रहे तो n की जगह हमें 8 रखना है। 8 ज़रब 8 -1 इंटू 2। अब इसको इक्वल करेंगे हम।
8 ज़रब 7 हो जाएगा, 8 में से एक जाने के बाद, और यहाँ पर 2 नीचे बचेगा। 8 सती 56 होता है, और 56/2, 2 को इससे अगर से माइनस किया जाए तो 2 दुए 4 होता है। 4 इसमें से जो 5 में से 4 चले जाएंगा तो 1 बच जाएगा, और 2 8 16। तो इस तरीके से 28 लकीरें हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है 28 जो तो नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 लकीरें ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, 2 जो लकीरें यहाँ पर ऑलरेडी हमें दी गई हैं, तो 28 में से हमको 2 माइनस करना है। 28 में से 2 माइनस करने पर जवाब आता है 26। तो यहाँ पर जो है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 26 लकीरें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा 26। तो ये उसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। और इन शॉर्ट जो तो आप इससे पहले वाले तरीके के ज़रिए भी जो तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लेना है ताकि समझने में आसानी हो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के खंभे की ज़मीन से ऊंचाई 9 मीटर है। उस खंभे के ऊपरी सिरे तक 15 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी की गई, तो ज़मीन पर खंभे और सीढ़ी के दरमियान कितना फासला है। तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं वो हम सबसे पहले समझ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खंभा है, जैसे कि अब ये जो तो खंभा है, यहाँ से अब ये जो खंभा है इसको सीढ़ी 9 मीटर जो तो इसका है, यानी कि 9 मीटर खंभा है ये, और सीढ़ी 15 मीटर लंबी है। ये जो सीढ़ी रहेंगी लिहाजा वो 15 मीटर लंबी। अब सीढ़ी इस तरीके से ही खड़ी की जाती है। ये जो तो सीढ़ी है 15 मीटर जो है तो खड़ी की गई है, ये 15 मीटर हुई। अब ये दोनों की जो दरमियान का फासला है फ्रेंड्स वो कहा गया है कि कितना है। तो यहाँ पर लिहाजा फिशागोरस का जो मसला है, जो फिशागोरस का मसला है वो यहाँ पर यूज़ होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमें फिशागोरस के मसले में मुरब्बों की ज़रूरत होती है। यानी कि इससे पहले वाले सेशन में भी आपसे कहा गया है कि आपने 1 से लेकर 30 तक के मुरब्बा और मखब आपको याद होना चाहिए, जो कि टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल किए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से जो है तो आप वो फाइंड कर सकते हो और उसको डाउनलोड करके याद कर लेना है। मुश्किल नहीं, आसान है। तो यहाँ पर 15 का जो मुरब्बा रहेगा फ्रेंड्स, 15 का मुरब्बा रहेगा 15 का मुरब्बा 225 होता है, और उसके बाद 9 का जो मुरब्बा है वो 9 नाम 81 होगा। अब यहाँ पर लिहाजा ये बच जाता है, तो इसको किस तरीके से करना है फ्रेंड्स, 281 में से माइनस करना, 225 में से 81 माइनस करना है। यहाँ पर ये 81 माइनस करेंगे हम इसको, तो 5 में से 1 जाने के बाद 4 बचेंगे, और 2 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 का 1 नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर 12, 12 में से 8 गए 4। अब 144 किसका मुरब्बा है, तो फ्रेंड्स 144 है 12 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा जो है तो 144 है, लिहाजा आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 12 मीटर। यानी कि ये जो यहाँ पर इसके दरमियानी यानी कि सीढ़ी और खंबे के दरमियानी जो फासला रहेगा वो कितना रहेगा, 12 मीटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको मुरब्बा याद होना चाहिए, उसके ज़रिए आप आसानी से ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, यानी कि आंसर्स आपका आसानी से आंसर्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पाँच आदमियों और 5 औरतों को 5 दिनों की 20,000 रुपये मजदूरी मिलती है। अब 5 आदमी हैं और 5 औरतें हैं। अब 5 आदमी और 5 औरतों को जो मजदूरी मिलती है 5 दिनों की वो 20,000 रुपये मिलती है। 7 औरतें और 3 आदमियों की 2 दिन की मजदूरी 7,200 रुपये होती है। तो एक आदमी और 2 औरतों की 1 दिन की मजदूरी कितनी होंगी। तो आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है, बट आपको समझना है कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जा रहा है। लिहाजा अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
5 आदमी और 5 औरतों की 5 दिनों की जो मजदूरी है वो 20,000 है, यानी कि एक दिन की जो मजदूरी रहेंगी इनकी वो रहेंगी 4,000। ठीक है, इनकी जो एक दिन की मजदूरी है वो है 4,000। उसी तरीके से 7 औरतें और 3 आदमियों की 2 दिन की मजदूरी 7,200 है, मीन्स इनकी जो एक दिन की मजदूरी रहेंगी वो रहेंगी 3,600। ठीक है, अब यहाँ तक जो तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, लिहाजा यहाँ तक हमने इसको देखा है। अब हमको क्या निकालना है, एक आदमी की मजदूरी और एक औरत की मजदूरी कितनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि पहली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग 5 औरतें यानी कि 5 वुमेन प्लस 5 मैन इज इक्वल टू कितना है 4,000। और उसके बाद है ये आपको राइटिंग नोट्स खुद से बना लेना है। उसके बाद है 7 औरतें प्लस 3 आदमी 3 मैन इज इक्वल टू 3,600। तो यहाँ पर जो है तो 3,600। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स हम इसको ज़रब देंगे, जैसे कि 3 से जो है तो इसको ज़रब देंगे, या फिर 7 से भी दे सकते हैं, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी दे सकते हैं। खैर हम इसको 3 से ज़रब देंगे। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि 15 वुमेन प्लस 15 मैन, ठीक है, इज इक्वल टू 12,000। इसको भी जो है तो ज़रब देना है, ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, उसके बाद है अब इसको नीचे ज़रब देंगे 5 से, 5 को इससे देंगे, 5 सती 35, 35 वुमेन प्लस 5 दिया 15, 15 मैन इज इक्वल टू 36 को जो है तो 5 से ज़रब देना है, तो 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 छक्के 30 का सिफर, हासिल आए 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18। तो ये निकल कर आया हमारा 15 मैन, 15 वुमेन और 35 वुमेन और 15 मैन। ये पूरा जो है तो टोटल निकल कर आ रहा है, और उनकी टोटल जो है तो मजदूरी इतनी हो रही है। लिहाजा अब इसको हमको माइनस करना है। ठीक है, अब ये 15 में से 15 कट हो जाएगा, यानी कि सिफर बचेगा, और यहाँ पर जो है तो 15 में से 35 में से 15 जाने के बाद यहाँ पर बचेगा 20, यानी कि ये मैन कट हो जाएगा, और ये वुमेन में से 20 जो है तो औरतें बची। अब ये जो 20 औरतें फ्रेंड्स, इनकी जो मजदूरी है, लिहाजा और यहाँ पर भी जो है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस होने के बाद नीचे बचेगा यहाँ पर 6,000, मीन्स 20 औरतों की जो मजदूरी कितनी है 6,000 है। तो हमने क्या निकालना है अभी, औरतों की मजदूरी जो तो हम निकाल रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो जो 6,000 है उसको 20 में तकसीम करना है, यानी कि 20 जो है तो औरतों में इसको तकसीम करना है। हम कर देंगे, एक सिफर कट, ये एक सिफर कट, 2 एका 2 और 2 तिया 6। अब ये 2 तिया 6, 2 सिफर बच गए, यहाँ पर उसको लिख लेंगे, यानी कि एक औरत की जो मजदूरी है वो है एक दिन की 300। यहाँ तक जो है तो हमने आए हैं, एक औरत की मजदूरी एक दिन की 300 रुपये जो है तो निकल कर आई है। ठीक है, अब इसको आपको राइट कर लेना है, लिख लेना है। अब हम आदमियों की मजदूरी का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इसको जो है तो हम हटा देते हैं, लिहाजा उसके बाद है अब हमारा जो है तो यहाँ पर 5 वुमेन प्लस 5 मैन इज इक्वल टू कितना है 4,000। उसी तरीके से 3 तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 औरतें, यानी कि एक औरत की एक दिन की जो तनख्वाह है कितनी है, एक वुमेन की
300 है। अब 5 दिन की जो है तो उनकी कितनी रहेंगी, सॉरी 5 औरतों की एक दिन की जो रहेंगी वो रहेंगी 1500। 1500 प्लस 5 मैन इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4000। अब ये हमने ये जो है तो सीक्वेंस लिया है, लिहाजा ये 4000 को हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इधर माइनस कर देना है 1500 से। 4000 इधर ले लेंगे, माइनस कर देंगे इसको 1500 से, और 5 मैन जो है तो इधर से आ जाएगा। ये जब 4000 इधर आ जाएगा तो ये प्लस सॉरी ये प्लस रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा, तो प्लस प्लस माइनस हो जाता है। लिहाजा ये 2 सिफर कट जाएंगे, ये 2 सिफर जो है तो कट जाएंगे। ओ सॉरी माइनस जो है तो हम कर रहे हैं, सिफर के सिफर रहेंगे, मीन्स उसके बाद है सिफर में से 5 नहीं जाएगा, उसको जो तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसमें जो तो हमको माइनस करना है, सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, 5 में सिफर में से 10 नहीं जाएंगे, बाजू वाले से 1 लेना है, तो 10 में से 5 के 5, यहाँ पर जो है तो बाजू वाले से 1 लेने के बाद यहाँ पर 3 बच गए थे, तो अब 3 में से 1 गया 2, 2500 जो है तो इज इक्वल टू 5 मैन आ रहा है। यानी कि अब 5 आदमियों में 2500 डिवाइड करना है, तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसको तकसीम कर लेंगे। डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो 500, बट किस तरीके से आता है वो भी जो तो हम देख लेंगे। यहाँ पर है 2500 तकसीम 5, 5 एक 5 और 5 पंजे 25, सिफर के सिफर, तो एक आदमी के एक दिन का कितना हुआ, एक आदमी का एक दिन का हुआ 500। ठीक है, तो अब हमारी जो अब यहाँ पर जो तो हम लिख लेंगे, हमारी जो लास्ट की लाइन है, यानी कि जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या नज़र आ रहा है कि तो एक आदमी और 2 औरतों की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको आप तहरीर भी कर सकते हो। लिहाजा यहाँ पर एक दिन का जो तो निकल कर आया है मैन का 500। अब हमको क्या दिया गया है, एक आदमी का और 2 औरतों की मजदूरी दी गई है। ठीक है, मैन और वोमेन। अब एक आदमी की 500 है और 2 औरतों की 300 के हिसाब से 600 रहेंगी। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, तो जवाब निकल कर आएगा 1100। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर है। आप इसके 1 से 2 मरतबा अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से आप आंसर तक जा सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जमात में किस जमात में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्फ है। यहाँ पर जो तो फ्रेंड्स जमातें दी गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ABCD ये जमातें हैं। अब कौन सी जमात में यहाँ पर फहरिस्त दी गई है, फहरिस्त में क्या दिया गया, स्केल में यहाँ पर दिया गया आपको कि लड़कियों को जो है तो लड़कों को इस तरीके से जाहिर किया गया है और लड़कियों को ये जो है तो जो खाना नज़र आ रहा है, मीन्स ये जो है तो लड़कियों को जाहिर करता है और ये लड़कों को जाहिर करता है, ये कॉलम्स। अब यहाँ पर एक्स महवर दिया गया है और वाई महवर दिया गया है। वाई महवर पर जो है तो तादाद तलबा दी गई हैं 5 से लेकर 50 तक, और एक्स महवर पर जो है तो जमात दी गई। तो ये बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तरसीम से मुताल्लिक क्वेश्चन पूछा गया और आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क जो है तो आपके यहाँ पर फिक्स्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स, और आसानी से आप इसको बआसानी जो है तो सॉल्व कर सकते हो। खैर
यहाँ पर दिया यूँ गया है कि किस जमात में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्फ़ है, यानी कि कौन सी जमात में जो है तो लड़कियों की तादाद जो रहेंगी वो लड़कों की तादाद से आधी रहेंगी। निस्फ़ का मतलब होता है आधी, यानी कि अगर से लड़कों की तादाद 20 है तो लड़कियों की 10 होना चाहिए। अगर लड़कियों की तादाद जो है तो लड़कियों की तादाद अगर 20 है तो लड़कों की जो है तो कितने होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर लड़कियों की तादाद 20 है तो लड़कों की 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा यहाँ पर लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्फ़ है। लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्फ़ है, तादाद की निस्फ़ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर जो है तो ए में लिहाजा 20 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो यहाँ पर जो है तो आधी आधी हो जाएंगी। बट लड़कियां जितनी उससे आधी जो है तो लड़के होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर जो है तो 15 लड़कियां हैं, 10 लड़के, तो ये भी आधा नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है तो ये 30 लड़कियां हैं और यहाँ से 30 से ऊपर 3 कॉलम है, यानी कि 5-5 के जो कॉलम रहेंगे वो 15 रहेंगे। तो ये जो ऑप्शन रहेगा हमारा ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो तादाद तलबा है लड़कियाँ 30 है तो लड़के जो है तो 15 है। और सवाल में क्या पूछा गया है कि किस जमात में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की निस्फ़ है, यानी कि लड़कियों की जो तादाद है उसकी निस्फ़ लड़कों की तादाद है, तो यानी कि आधी है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर रहेगा। सॉरी जी, ऑप्शन नंबर सी जो तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जमात बी में, अब जमात बी कहाँ पर है? यहाँ जमात बी में, ये रहा जमात बी। जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज़्यादा है? जमात डी में, अब ये है जमात डी। जमात डी में लड़कियां कितनी है फ्रेंड्स? तो जमात डी में जो लड़कियां है वो है 10 लड़कियां जमात डी में है और जमात बी में है 15 लड़कियां। ठीक है। अब यहाँ पर जमात बी में लड़कियों से जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज़्यादा है, इस तरीके से पूछा गया है। लिहाजा लड़कियों की तादाद पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स, ये जो तो लड़कों की तादाद हमने ले ली यहाँ पर, तो लड़कियों की लेना है हमने। लड़कियों की तादाद इसके अंदर यहाँ पर, लिहाजा ये जो तो तादाद लड़कियाँ हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉलम्स है ये है 1 2 3 4 और 5 मीन्स 25 लड़कियां यहाँ पर है। और उसी तरीके से इस कॉलम में 10 है, यानी कि बी कॉलम में 10 और डी कॉलम में 25 है। तो यहाँ पर जो तो 15 कम या ज़्यादा होना चाहिए, 15 कम या ज़्यादा। तो सवाल क्या पूछा गया कि जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या कितनी ज़्यादा है? तो 15 कम या ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आसानी से जो तो आप इस क्वेश्चन तक जा सकते हो। 1 से 2 मरतबा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको समझने में आसानी होंगी। लिहाजा मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।